माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, एक तो यार 17 मार्च मान के आप तैयारी शुरू कर दें। आगे कोई बढ़ता है नहीं बढ़ता वो चीज़ें बात की बात है। अब कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे आज भी कि सर पढ़ाई नहीं हो रही और टाइम वेस्ट भी हो रहा है, एकदम पैनिक हो गए हैं कि अब 20 दिन के अंदर हम क्या करें या क्या नहीं है। तो चीज़ें सारी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या करना चाहिए आपको इस टाइम। थोड़ा सा टाइम बच गया है ना, तो पूरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइम में क्या करना है। रशियन रिवॉल्यूशन की मैंने वीडियो डाली है, तो कितने बच्चों ने देख ली है वो। और अब देखो मैंने जैसे वो वीडियो डाली है, उसी से शुरू करते हैं बात। रशियन रिवॉल्यूशन की मैंने कल यूट्यूब पे वीडियो डाली है, 12 से 13 मिनट की वीडियो है। अब चाहता तो मैं इसको, आगे रशियन ठीक नहीं लग गया तो रिवॉल्यूशन लगा देता हूँ उसके पीछे। चाहता तो मैं इस वीडियो को खींच सकता था काफी लंबी, 1 घंटे की खींच देता मैं इसको, पर उससे कोई बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा। जितना मैंने बताया उस वीडियो में सफिशियंट है, कि क्वेश्चन भी बता दिए आपको, वो बहुत सफिशियंट है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये अवॉइड करो इस टाइम पे कि एक एक घंटा 2-2 घंटा आप एक टॉपिक पे लगा रहे हो। आपने सब कुछ पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज जिसने भी मेरी ली है या पेड कोर्स जिसने भी लिया है, आप डेली टेस्ट सीरीज दें, चाहे आपका सिलेबस कवर है चाहे आपका नहीं है, आप टेस्ट जरूर देना है। क्योंकि टेस्ट के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, आपको यूं के यूं देखने को भी मिल जाएंगे। कल जैसे पेपर फोल्डिंग का मैंने कल भी फिर से डाला है, सिरोलिज्म के मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ब्लड रिलेशन डाल रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आने हैं आपको पेपर में यूं। सेम इंग्लिश की जो वकैब डाल रहा हूँ वो यूं की यूं आ सकती है, सारी चीजें यूं की यूं हो सकती हैं। एसएसटी के क्वेश्चन डालता हूँ सारे यूं के यूं है, साइंस के भी डाल देता हूँ। तो मैं पैनिक नहीं करना है। इंक्रीज स्कोर कैसे करना है? जैसे आपने पेपर दिया ऑफलाइन बोर्ड पे, जो मैं पीडीएफ देता हूँ, पेपर देते ही आपने उसको एनालाइज करना है कि मेरा कहाँ पे मेरा कोई टॉपिक छूट रहा है। मैं अब ना जो उस वीडियो में डालता हूँ सारे में जो भी मैं पीडीएफ में डालता हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डालता हूँ मैं। जैसे टेक्नो डाला है तो वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको नहीं हो रहा उसके क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपको करना है। मैंने आपको वीडियो दिया, आप उसमें जाके करो ना, जिसके पास कोर्स है उसको बार बार देख लो यार, 1 घंटे की वीडियो ही तो है वो। तो मैंने सारा इंपॉर्टेंट पूरा निचोड़ आपको दिया है। चाहता तो मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को भी 4-5 घंटे खींच देता, पर उसको फायदा नहीं है, आप खुद स्किप करोगे। अब जैसे कल रशियन रेवोल्यूशन दिया, मैं उसको 1 घंटा खींचता वीडियो को, उससे क्या होता कि आपको खुद उसमें दिक्कत आती है ना। अब 1 घंटे की वीडियो देखोगे, आप एंड में देखोगे यार मैंने पढ़ा क्या, मेरे को समझ ही नहीं आया। तो वो चीज नहीं करनी ना, आपने इतना पजल नहीं होना, इतना बोर नहीं होना, बोरिंग फील नहीं करना। आपने पीएचडी नहीं करनी है किसी भी चीज में, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए, ऑलराउंडर बनना है। एग्जाम डेट वही 17 मार्च मान के आप तैयारी करो, फोकस करो स्टडीज पे। लास्ट 20 दिन है, इनमें आपने तैयारी नहीं छोड़नी, कोई डिमोटिवेट नहीं हो रहा। और गिव गिव टाइम टू एवरी सब्जेक्ट, हर एक टाइम को आप प्रॉपर सब्जेक्ट दें। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट छोड़ दिया वो छोड़ दिया, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। हाँ हिंदी इंग्लिश, हिंदी को मान सकता हूँ मैं कि हिंदी बहुत इजी पूछ जाती है, तो उसको जैसे कम टाइम दे दिया। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको आप इक्वली टाइम दे दो। मैथ को तो ज्यादा टाइम देना, मैथ रीजनिंग वगैरह को, उसमें स्पीड आपने बढ़ानी है आपकी। कुछ बच्चे जिनका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, मैं डेली पूछता भी हूँ, तो कुछ बच्चे उनका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो आप तैयारी उसी वे में अपनी करें। और जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको बेस्ट दी जा रही है, और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जो मैं भी देखता हूँ आपकी तरह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या क्या है, तो जहाँ पे भी है ना वो सब वो क्या है कि सिलेबस से अलग ही है, कुछ हटके ही हैं। अब जैसे उसमें करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन दे दिए हैं 2023 वाले, तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है। करंट अफेयर आप बता सकते हो कि ये आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन एसएसटी के क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक वाइज दिए हैं, या मैं आपको दे रहा हूँ साइंस वगैरह के, वो यूं के यूं क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। इसके बाद आज भी मैंने अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं अपने, 6 टेस्ट तो हो चुके हैं, और 7वां टेस्ट मैंने आपको डाल दिया है अभी। अभी पीडीएफ मैंने डाल दिया ग्रुपों में 7वें टेस्ट की, और उसको दें स्कोर अपना मेरे को शेयर करना। अभी शाम को मैं उसका वीडियो सोल्यूशन और पीडीएफ सोल्यूशन दोनों उनका दे दूंगा। वीडियो सोल्यूशन भी देता हूँ मैं, पीडीएफ भी देता हूँ, दोनों चीजें देता हूँ। और वीडियो सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, आपको आपने देखा भी होगा, मैं ना कभी आंसर खुद नहीं देखता, मैथ्स रीजनिंग नहीं देखता, बाकी के मैं देख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल रो पढ़ाता हूँ आपको, यानी मैंने पीडीएफ खोली, मैं खुद पढ़ाना शुरू कर देता हूँ मैथ रीजनिंग। जिस तरीके से पेपर में आपको करना है मैं वही तरीके से कराता हूँ, कि जैसे मैं खुद पेपर में बैठा हूँ और मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा, क्योंकि आपको तरीका वही काम आने वाला है। मैं तो शॉर्टकट सबके रटवा भी दूंगा आपको, लेकिन पेपर में जाके आप भूल जाओगे। तो जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन, उसी तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, जैसे मैं उस वीडियो में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब सारी मैं 40-45 मिनट में सारी ही टेस्ट सीरीज खत्म कर देता हूँ, चाहे आपके 65 क्वेश्चन हो चाहे 70 क्वेश्चन हो, है ना। तो
उसी तरीके से उस स्पीड में आपने मेंटेन करनी है, वही तरीके जेन्युइन है। जो आपको एक मतलब कॉमन बंदे को जो पेपर में करना चाहिए वो तरीके बताता हूँ मैं, ठीक है? तभी तो माइनर मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है उसमें। कई बच्चे बता देते हैं सर यहाँ मिस्टेक है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि मैं बिल्कुल रो पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं है कि पूरा आप पहले देख लिया फिर ये, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रो पढ़ाते हैं ताकि पेपर में आपको सेम तरीके से आप यूज़ कर पाओ। अब चंडीगढ़ जेबीटी पेड कोर्स है, इसमें मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ क्योंकि कई बच्चे बोले सर डिस्काउंट दे दो, ये दे दो। टेस्ट सीरीज में देखो कोई डिस्काउंट नहीं है। मैं आपको पेड कोर्स में डिस्काउंट दे सकता हूँ, ये भी 2 दिन तक वैलिड होगा। डिस्काउंट कोड ये डाल देना manish@1996 वैलिड फॉर टुडे ओनली, जिसको भी कोर्स बाई करना है। अब कोर्स बाई करोगे तो क्या होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, जिस लेवल का आपने करना चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे उस कोर्स में। जैसे साइंस के आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है और लाइट, मतलब कोर्स तो पूरा है, लेकिन अभी कम टाइम है तो आप मेन मेन टॉपिक्स अपने रिवाइज कर सकते हो ना कोर्स देख के, ठीक है? और डिस्काउंट मैंने आपको दे दिया है, और उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको कोर्स के साथ फ्री है। वो तो कोर्स कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज तो रहेगी, लेकिन ओनली टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके लिए चार्जेस वही है, उस पर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, कोर्स पे दे रहा हूँ मैं, है ना? कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज तो आपकी रहने ही वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कोर्स का भी, टेस्ट सीरीज का भी, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी करें, और ये 2 दिन तक ये वैलिड रहेगा। इस टाइम पैनिक मत करना, जिसने लेना है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने देख लेना। इससे ज़्यादा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का, ठीक है? टाइम पहले ही बहुत कम है। अब मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ना वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, साइन की 3a, 3 sin a। तो आपको क्या लग रहा है मुझे आता नहीं है कंसेप्ट, या मेरे को कोस की 3a नहीं आता, या कोस 2a नहीं आता, या साइन 2a नहीं आता? मेरे को सारे आते हैं, मेरा बैकग्राउंड ही ये है, मैथ साइंस। तो मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन इनको पढ़ने की नीड नहीं है ना भाई, क्योंकि 10th बेस बोला उसने, ये आएगा भी नहीं आपका पेपर में। जब आपका बैकग्राउंड साइंस है ही नहीं, आप इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करो ना। तो यही तो बात है कि आपने पढ़ना क्या है। आप जो वो कहते हैं ना कि कम पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। एक आप ज्यादा पढ़ रहे हो और फालतू का पढ़ रहे हो, तो वो तो नेगेटिव में गया ना, वो चीज तो नेगेटिव में गई, ठीक है? तो वो आपको पता नहीं, सेम प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरे भाई वो कोई भी नहीं पढ़ता वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है? उन चीज वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, वो आपको सिर्फ टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं है। तो अपने तरीके से देख लेना, 20 दिन ही है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। सारी स्ट्रेटेजी बता दी। और रशियन रेवोल्यूशन देख लो आप, कितने बच्चों ने देख ली, मैंने फ्री वीडियो दी है फिर भी बहुत कम बच्चों ने देखी है ना। तो इसीलिए मैंने कोर्स आपका पेड रखा था, क्योंकि मैं अगर फ्री रखता तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होता ना, कौन अपने 4-4 घंटे देगा ऐसे फ्री के लिए, तो कोई नहीं देता। सिंपल सी बात थी ये तो अपनी अच्छे से तैयारी कर लें। एट द एंड मैं ये बोलूंगा, आप सारे अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें, ठीक है? लास्ट के 20 दिन है, पढ़ाई पे अपना जुट जाएं, सब कुछ भूल के।